अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू इट्स लीनियर फैक्टर। हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो एक पॉलिनोमियल गिवन होगी, हमने इसके लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं। इसको इसके लीनियर फैक्टर्स के अंदर हमने फैक्टराइज कर देना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप देखें कि ये वाला जो है हमारे पास z का क्यूब बनता है और 8 हमारे पास होता है 2 का क्यूब। अब आपने क्यूब पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि a प्लस b का क्यूब किसके इक्वल होता है? a की 3 प्लस b की 3 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होता है a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो ये हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला है। तो इसी के मुताबिक हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर ये जो z है ये रोल प्ले करेगा a का, और जो 2 है ये रोल प्ले करेगा b का। तो आप इसको ओपन करें। पहले तो ये एज इट इज लिखेंगे हम। तो सबसे पहले ये एज इट इज लिखा जाएगा z प्लस 2, एज इट इज लिखा गया इनटू, फिर आएगा फर्स्ट वाले का स्केयर, z फर्स्ट है तो इसका स्केयर आएगा माइनस, फिर a भी आएगा, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के लिखना है। तो ये हमारे पास आएगा 2z, फिर आएगा प्लस सेकंड वाली का स्केयर यानी कि 2 का स्केयर आएगा 4। तो ये स्टूडेंट मैंने a क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले की मदद से मैंने इसको ओपन करके लिख दिया है। अब स्टूडेंट z प्लस 2 इंटू जेड स्केयर माइनस 2z प्लस 4 हमारे पास बन चुका हुआ है। तो स्टूडेंट अब मैं इसको करता हूँ सोल्व। तो ये हमारे पास z प्लस 2 एज इट इज आएगा इनटू ये आएगा z स्केयर माइनस 2z, ये जो 4 है इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस 3। इस 4 को मैंने लिख दिया 1 प्लस 3। अब स्टूडेंट ये z प्लस 2 एज इट इज आएगा, ये वाला हमारे पास z स्केयर माइनस 2z प्लस 1, ये हमारे पास बनता है z माइनस 1 का स्केयर प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये आएगा z प्लस 2 इंटू जेड माइनस 1 का स्केयर। यहां पर मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं अगेन आयोटा। तो ये मेरे पास आएगा माइनस इंटू माइनस 1, और ये हमारे पास 3 है, इसको मैं लिखूंगा स्केयर रूट ऑफ 3 का स्केयर, क्योंकि आपको पता है कि स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गए, अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गए, यहाँ पर अगेन हमारे पास 3 बन जाएगा। तो यहाँ से ये हमारे पास आएगा z प्लस 2 इंटू जेड माइनस 1 का स्केयर माइनस 1 की जगह मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आयोटा का स्केयर, और साथ हमारे आएगा स्केयर रूट ऑफ 3 इसका स्केयर। अब ये हमारे पास आएगा z प्लस 2 z माइनस 1 का स्केयर, इसको भी इसी के साथ लिख लेता हूं माइनस। तो ये हमारे पास आएगा आयोटा स्केयर रूट 3 का होल स्केयर, और ये हमने इसको कर दिया है क्लोज। अब स्टूडेंट हमने इस फार्मूले को ओपन करके लिखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा z प्लस 2, आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, आपने पढ़ा हुआ है ए स्केयर माइनस बी स्केयर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी की मदद से हम इसको लिखेंगे। ये हमारे पास ए स्केयर है और ये हमारे पास क्या है बी स्केयर है। एक दफा प्लस और एक दफा माइनस लिख दें। तो ये हमारे पास आएगा z माइनस 1, यहां पर प्लस डालूंगा तो ये आएगा प्लस आयोटा स्केयर रूट ऑफ 3 इंटू जेड माइनस 1। अब यहां पर माइनस डालूंगा आयोटा इंटू स्केयर रूट 3। तो ये स्टूडेंट हमने इसको इनके लीनियर फैक्टर्स के अंदर जो है वो फैक्टराइज
कर दिया है। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, z की 3 + 27। तो सबसे पहले इसी की मदद से हम इसको ओपन करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास बनता है z का क्यूब प्लस ये हमारे पास बनता है 3 का क्यूब। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा z + 3 इंटू z स्केयर माइनस 3z प्लस 3 का स्केयर लूंगा तो वो आएगा 9। अब स्टूडेंट ये तो एज डी चलना है, साथ इसको मैं सोल्व कर लेता हूं बाय कंप्लीटिंग स्केयर। तो ये हमारे पास आएगा z + 3 इंटू z स्केयर माइनस 3z। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, ये जो -3 है ना, इसको हमने, इसके बटे में 1 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ तो ये 3 1s are 3 और ये आएगा 2 1s are 2, यानी कि 3/2 आएगा हमारे पास। तो हमने क्या करना है, 3/2 का स्केयर दोनों साइड पे ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास -3z प्लस 3/2 का स्केयर, माइनस भी करूंगा 3/2 का स्केयर, प्लस ये लास्ट पे हमारे पास आएगा 9। तो अब ये हमारे पास क्या बनेगा, z + 3 इंटू ये वाला जो हमारे पास है ना, ये वाला z स्केयर माइनस 3z प्लस 3/2, ये हमारे पास बनेगा z - 3/2 का होल स्केयर माइनस 3 का स्केयर लूंगा तो 9 और नीचे हमारे पास 2 का स्केयर लूंगा तो 4 + 9 आ जाएगा। z + 3 इंटू z - 3/2 होल स्केयर प्लस 9 को पहले लिखूंगा, -9/4 को बाद में, क्योंकि यहां पर हमने एलसीएम लेना है। तो z + 3 इंटू z - 3/2 का होल स्केयर प्लस एलसीएम लूंगा तो 4 आ जाएगा, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 36, -4 से 4 कैंसल, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 9। तो ये हमारे पास आएगा z + 3 इंटू z - 3/2 का होल स्केयर प्लस, आप 36 में से आप 9 निकाल दें तो हमारे पास आएगा 27 डिवाइडिंग बाय 4। अब एक तो यहां पर अयोटा स्केयर इंट्रोड्यूस करवाना है, ये हमारे पास आएगा z + 3 इंटू z - 3/2 का स्केयर माइनस इंटू -1 और 27/4, इसको मैं लिख लेता हूं इसका स्केयर रूट और साथ आ जाएगा इसका स्केयर। इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, अगेन 27/4 आ जाएगा। तो इधर हमारे पास आएगा z + 3 इंटू z - 3/2 इसका होल स्केयर माइनस और -1 की जगह आएगा अयोटा का स्केयर, और यहां पर ये हमारे पास आएगा 27 डिवाइडिंग बाय 4 इसका स्केयर रूट और साथ आ जाएगा इसका स्केयर। z + 3 इंटू z - 3/2 इसका होल स्केयर, ये अयोटा स्केयर को भी उसके अंदर ले जाऊंगा तो ये आएगा अयोटा 27/4 इसका स्केयर और इसका स्केयर रूट आ जाएगा। तो ये आएगा z + 3 इंटू z - 3/2 माइनस, फ्रेंड जो 27 है इसको मैं लिख सकता हूं 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 3 डिवाइडिंग बाय 4 को लिख सकता हूं मैं 2 का स्केयर और साथ ही आ जाएगा योटा इसका स्केयर रूट और साथ ही आ जाएगा इसका स्केयर। तो ये हमारे पास आएगा z + 3 इंटू z - 3/2 इसका स्केयर माइनस, यहां से स्केयर रूट कैंसिल हो गई, ये 3 बाहर आएगा, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गई, ये 3 बाहर आ जाएगा।
तो 3/2 बाहर आ जाएगा। अंदर जो हमारे पास रह जाएगा वो हमारे पास होगा √3 आयोटा का होल स्केयर, यानी कि ये इससे कैंसिल होगा, ये बाहर आ जाएगा यहाँ से, बाकियों के ऊपर होल स्केयर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट z+3 इंटू, अब आपने एक दफा इनको प्लस लिखना है, एक दफा आपने माइनस लिखना है, तो ये आएगा z-3/2 प्लस 3/2 साथ आएगा √3 आयोटा, और एक दफा हम इसको माइनस लिखेंगे तो ये आएगा z-3/2 माइनस 3/2 √3 आयोटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि एक दफा हमने इसको प्लस लिख दिया, एक दफा हमने इसको माइनस लिख दिया। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, z की 3 - 2z² प्लस 16z - 32। स्टूडेंट ये फैक्टर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो हमने सिर्फ कॉमन लेना है, यहाँ से तो यहाँ से z² कॉमन ले लें, तो यहाँ पर रह जाएगा 1z माइनस z² कॉमन चला गया, इधर आएगा 2 प्लस इन दोनों में से 16 कॉमन ले लें, अंदर आएगा z माइनस 16 2s are 32। तो आप इनको जोड़ दें, z-2 एक बन जाएगा हमारे पास, और एक इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा z² प्लस 16, z-2 ये आएगा z² माइनस इंटू -1 और 16। स्टूडेंट ये माइनस माइनस प्लस अगेन हो जाएगा, तो इससे यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आएगा z-2 इंटू z² माइनस -1 की जगह आएगा आयोटा² और साथ आएगा 16, तो ये आएगा z-2 इंटू z² माइनस, ये वाला तो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है z का स्केयर, माइनस 16 होता है 4 का, आयोटा² होता है आयोटा का, यानी कि ये 4 आयोटा का होल स्केयर बन जाएगा। तो z-2 वही आप फार्मूला यूज करें, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, तो ये आएगा z - 4 आयोटा इंटू आएगा z प्लस 4 आयोटा। तो ये इसके 3 लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे। पार्ट नंबर 4 है z की 4 प्लस 21z² माइनस 100z। अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं ना, तो ये हमारे पास बनता है माइनस 100z की 4। तो आप पेयर बना लें, z की 4 माइनस 4z² प्लस 25z² माइनस 100 आ जाएगा, यानी कि 25 में से 4 निकालूंगा 21z² और 25 4 कितना होता है 100z की 4। तो पहले दोनों में से आप z² कॉमन लें, तो इधर आ जाएगा z² माइनस 4 क्योंकि z² कॉमन चला गया, प्लस यहाँ से 25 कॉमन लें तो यहाँ पर रह जाएगा z² माइनस 25 4 100। आप जोड़ दें, एक इन दोनों में से जोड़ दें z² माइनस 4 और एक यहाँ से जोड़ दें z² प्लस 25। तो यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे, ये बनेगा z का स्केयर माइनस ये बनेगा 2 का स्केयर, ये वाला बनता है z का स्केयर प्लस ये आएगा माइनस इंटू -1 और साथ आएगा 25। z का स्केयर -2 का स्केयर इंटू z² माइनस आयोटा² की -1 की जगह आयोटा² साथ आएगा 25। z का स्केयर -2 का स्केयर इंटू z² -25 आयोटा² बनेगा 5 आयोटा का होल स्केयर। a² माइनस b² का फार्मूला लगाऊंगा तो यह आएगा z-2 इंटू z प्लस 2, इधर लगाऊंगा तो यह आएगा z - 5 आयोटा इंटू z प्लस 5 आयोटा। तो ये हमारे पास इसके 4 लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे। स्टूडेंट पार्ट नंबर हमारे पास 5 है, z की 4 माइनस 16, तो ये हमारे पास बनेगा z² का स्केयर माइनस ये हमारे पास बनेगा 4 का स्केयर।
स्टूडेंट उसी फार्मूले के मुताबिक जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख सकते हैं, तो आप लिखें इसको पहले माइनस में लिखें तो यह आएगा जेड स्केयर माइनस 4, फिर आप इसको प्लस में लिखें तो यह आएगा जेड स्केयर प्लस 4। इसकी स्टूडेंट अगर हम दोबारा करें तो ये बनता है जेड का स्केयर माइनस ये बनता है 2 का स्केयर इनटू यहाँ पर अब इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा योटा स्केयर, तो यह आएगा जेड स्केयर माइनस इंटू -1 और साथ आएगा 4, जेड स्केयर -2 का स्केयर इंटू ये वाला बनेगा जेड का स्केयर -1 की जगह आएगा योटा स्केयर और साथ आएगा 4, z माइनस जेड का स्केयर -2 का स्केयर इंटू ये बनेगा z का स्केयर माइनस ये बनेगा 2 अयोटा का स्केयर। अगेन ये वाला फार्मूला यूज कर दें, जब ये फार्मूला यूज करेंगे तो आएगा z -2 इंटू जेड प्लस 2, एक दफ़ा माइनस लिख दिया एक दफ़ा प्लस, इधर भी z -2 योटा इंटू जेड प्लस 2 योटा, इधर भी एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस लिख दिया, तो ये लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये आता है -4z⁴, पेयर बना लें दरमियान में z⁴ माइनस जेड स्केयर प्लस 4z स्केयर माइनस 4z स्केयर को माइनस जेड स्केयर से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4z⁴ बनेगा, 4z स्केयर में से -z निकाल दूंगा तो ये आएगा 3z का स्केयर। पहले दोनों में से आप z स्केयर कॉमन ले लें, इधर आएगा z स्केयर माइनस ये कॉमन चला गया, इधर आएगा 1 प्लस इन दोनों में से 4 कॉमन लें तो इधर आएगा z स्केयर माइनस 4 कॉमन चला गया, इधर आएगा 1। एक आप ये पेयर बना दें z स्केयर -1, एक आप बना दें z स्केयर प्लस 4, तो ये आएगा z स्केयर -1 इंटू जेड स्केयर माइनस इंटू -1 और साथ आएगा 4, z स्केयर -1 इंटू इधर हमारे पास आएगा z स्केयर -1 की जगह अयोटा स्केयर 4 आ जाएगा, ये बनेगा हमारे पास z का स्केयर -1 होता है 1 का स्केयर इंटू ये भी बनेगा z का स्केयर माइनस ये बनेगा 2 अयोटा का स्केयर। ये वाला फार्मूला यूज करें, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस में लिखिए इसको, तो ये आएगा z -1 इंटू जेड प्लस 1, इसको आप लिखें तो ये आएगा z -2 अयोटा इंटू जेड प्लस 2 अयोटा, तो ये हमारे पास इसके लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, z⁴ प्लस 5z स्केयर प्लस 6। तो सबसे पहले ये हमारे पास आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आएगा 6z⁴, तो दरमियान में पेयर बनाएं z⁴ प्लस 2z स्केयर प्लस 3z स्केयर प्लस 6, 3 2s are 6, 3 और 2 5, ऐड करने से 5 भी बन रहा है और मल्टीप्लाई करवाने से 6 भी बन रहा है। तो पहले दोनों में से हम z स्केयर को कॉमन ले लेंगे, तो इधर आएगा हमारे पास z स्केयर प्लस z स्केयर कॉमन चला गया, इधर आएगा 2 प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे, इधर आएगा z स्केयर प्लस 3 2s are 6, पेयर बना दें, एक बनेगा z स्केयर प्लस 2 का इन दोनों में से और एक ये वाला बनेगा z स्केयर प्लस 3। स्टूडेंट इंट्रोड्यूस करवा दें -1, तो ये आएगा z स्केयर माइनस इंटू -1 और साथ आएगा 2 के, ये आएगा z स्केयर माइनस इंटू -1 और साथ आएगा हमारे पास 3, तो ये बनेगा z स्केयर -1 की जगह लगाऊंगा अयोटा का स्केयर और ये जो 2 है इसको लिखूंगा 2 का स्केयर रूट और इसका स्केयर, तो यहां पर आएगा z स्केयर -1 की जगह अयोटा स्केयर, इसको मैं लिखूंगा स्केयर रूट ऑफ 3 का होल स्केयर,
क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, अगेन 3 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेड स्क्वायर माइनस, इन दोनों को एक के अंदर लिख लेता हूं, 2 आयोटा का स्क्वायर रूट इसका होल स्क्वायर इनटू ये आएगा जेड का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो लिखिए एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस, z माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 आयोटा इंटू जेड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा, इधर आएगा z माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा इंटू जेड माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो ये दो फैक्टर इसके यहाँ से ये बन जाएंगे, इसके दो ये बन जाएंगे, तो ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं। पार्ट नंबर 8 हमारे पास है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है -39 69 z की 4। तो अब हमने क्या किया है, दो फैक्टर्स बना लिए हैं। वो दो फैक्टर्स कौन से हैं कि -81 और 49। -81 को 49 से मल्टीप्लाई करूंगा 3969 बनेगा, और जब मैं -81 में से 49 निकालूंगा तो ये बनेगा -32। तो अब हमारे पास यहां से जेड स्क्वायर कॉमन आएगा, तो इधर आ जाएगा जेड स्क्वायर -81 प्लस इन दोनों में से 49 कॉमन आएगा, इधर आएगा जेड स्क्वायर -81। तो आप एक बना लें जेड स्क्वायर -81 और एक बना लें जेड स्क्वायर प्लस 49। तो यहां से ये बनेगा जेड का स्क्वायर माइनस ये बनेगा 9 का स्क्वायर इनटू यहां पर आएगा जेड स्क्वायर माइनस इंटू -1 और साथ ये हमारे आ जाएगा 49। जब भी प्लस आता है तब हम क्या करते हैं, -1 को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो z का स्क्वायर -9 का स्क्वायर इंटू ये हमारे पास बनेगा z स्क्वायर -1 की जगह योटा स्क्वायर, साथ आएगा 49। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब ये आएगा z का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास बनेगा z का स्क्वायर माइनस ये बनेगा 7 आयोटा का स्क्वायर। फार्मूला यूज करें, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस लिखिए, तो ये आएगा z -9 इंटू जेड प्लस 9, इधर आएगा z -7 आयोटा और साथ आएगा z प्लस 7 आयोटा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसके 4 लीनियर फैक्टर्स जो है वो बन जाएंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द रूट्स ऑफ z की 4 + 7z स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इस पॉलिनोमियल के हमने क्या करने, रूट्स फाइंड करने हैं एंड हैंस एक्सप्रेस इज एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, और इनको हमने लीनियर प्रोडक्ट के तौर पर भी लिखना है, उनके फैक्टर्स जो होंगे। तो ये मैंने लिख लिया, ये गिवन पॉलिनोमियल है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, इसको इसके साथ, तो ये बनेगा -144 z की 4। आप स्टूडेंट दरमियान में हमने दो ऐसे पेयर बनाने हैं कि जिनको आप ऐड करें तो हमारे पास 7z स्क्वायर आए और उनको मल्टीप्लाई करें तो -144 z की 4 बने। तो स्टूडेंट वो पेयर हमारे पास है 9z स्क्वायर और 16z। आप 16 में से 9 निकाल दे तो 7 आएगा, 16 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो -144 आ जाएगा। आप यहां से पहले दोनों में से आप z स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास आएगा z स्क्वायर -9 प्लस 16 कॉमन ले लें, तो इधर आएगा z स्क्वायर -16 9 जार 144 इज इक्वल टू 0। एक आप बनाए z स्क्वायर -9 और एक फैक्टर बनाए z स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। z स्क्वायर -9 इंटू जेड स्क्वायर माइनस इंटू -1 और साथ आएगा 16 इज इक्वल टू 0। जब भी प्लस आएगा तब -1 इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जेड स्क्वायर -9 इंटू जेड स्क्वायर -1 की जगह योटा स्क्वायर और साथ आएगा 16 इज इक्वल टू 0। तो ये बनता है जेड का स्क्वायर माइनस ये बनता है हमारे पास 3 का स्क्वायर
इंटू ये बनता है z का स्केयर माइनस ये बनता है 4 आयोटा का स्केयर और इसका आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हम इसको फैक्टर्स में लिख लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास z माइनस 3 इंटू जेड प्लस 3 z माइनस 4 आयोटा इंटू जेड प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू आएगा 0 के। अब स्टूडेंट 4 फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका आंसर क्या आ रहा है 0। तो स्टूडेंट आइदर या तो हमारे पास ये 0 के इक्वल होगा z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से z इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकलेगा 3। स्टूडेंट पहला रूट निकल आया। या हमारे पास ये 0 होगा और z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से z इज इक्वल टू आएगा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। या हमारे पास z माइनस 4 आयोटा इक्वल आएगा 0 के, तो यहां से हमारे पास z इज इक्वल टू निकल आएगा 4 आयोटा के। या हमारे पास ये इक्वल है 0 के, z प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0 है, तो यहां से हमारे पास z इज इक्वल टू निकलेगा माइनस 4 आयोटा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या निकल आए हैं, हैंस द रूट्स आर, जो हमारे पास जो रूट्स निकले हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं, 3 माइनस 3 4 आयोटा और माइनस 4 आए रूट्स। नंबर 2 हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इज एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। तो ये हमारे पास इसके लीनियर फैक्टर्स निकले थे, तो वो भी हम लिख देते हैं। द लीनियर फैक्टर्स आर, वो लीनियर फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं स्टूडेंट, यही सारे वाले। तो वो आप लिख दें z माइनस 3 इंटू जेड प्लस 3 इंटू जेड माइनस 4 आयोटा इंटू जेड प्लस 4 आयोटा। तो ये हमने इसको लीनियर जो फैक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट के तौर पर एक्सप्रेस भी कर दिया है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।